Let's pray. Please close your eyes, bow down head. We shall pray. Bible tells us, for where 2, 3 are gathered in my name, I am midst of them. He is present here. Ask the word of Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dear Lord Jesus, I thank you so much for your love, for your grace, for your loving kindness. Thank you so much. You have brought us over here. It's your love. Dear Lord Jesus Christ, we want to know about your love. What is your love? Revealed it upon your people, my Lord. Because you are love. Guide us, lead us, and use us for your glory. You know I'm nothing. I confess I'm nothing. I'm totally, completely dependent upon you. Speak to me, speak to your people, my Lord. Dear God, I pray for Brother Yusuf Taj and Sister Robina. Bless their journey. They are in the way. They're going to Punjab. Help them and protect them in the name of Lord Jesus Christ. Bless every single person over here. Every brother and sister. Open their minds. Open their sights. That they can understand your precious, gracious word. Your love. I thank you for all the blessings and everything. Thank you very much for the beautiful worship. Thank you very much for your beautiful people, my Lord. Thank you very much for your Holy Church, Holy Bible, Holy Spirit. I thankful to you, my Lord. We must decrease, you must increase. All glory for you. I ask this pray in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. Let's go to the Holy Bible. So we shall read 1 John in the chapter number 4, verse number 7. First John chapter number 4, verse number 7, it says, 7 and 8. I would like to read for you. Beloved, let us love one another. For love is of God. And that everyone that loveth is born of God. And knoweth God. He that loveth not God. For God is love. ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सब कहेंगे आमीन। आज का अनुमान है, खुदा मोहब्बत है। God is love. You may be seated, please. क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के कलाम की बातें हैं, और अगर इन्हें सिर्फ बातें ही समझा जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बातें या लफ्ज जो हैं उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन जब उनकी हकीकत को समझा जाता है, जब उनकी पावर को समझा जाता है, तो फिर पता चलता है असल चीज का।
यहाँ पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से, मोहब्बत खुदा की तरफ से है और नफरत शैतान की तरफ से। आगे सुने, लिखा हुआ है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से, माइक दें भाई स्टीफन भाई को। मैं पैदा हुआ हूं, खुदा से पैदा हुआ हूं। कैसे पैदा हुआ? मैंने तौबा की है। कैसे पैदा हुआ? मैंने बपतिस्मा लिया है। ठीक है, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है। नहीं, जैसे लिखा पढ़े, 7वीं आयत पढ़े। हालेलुया। अब जरा आपने देखना है, गौर करना है। ऐ अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। हाँ जी, 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ए अजीजो, ए अजीजो, अजीजो क्या करें? एक दूसरे से मोहब्बत करें। हाँ, आगे, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, हाँ, और जो कोई मोहब्बत हाँ, रखता है, इधर आए, जो कोई मोहब्बत रखता है, आगे पढ़े, वो खुदा से पैदा हुआ है। हाँ, ये बात, ये बात। मैं पानी से पैदा हो गया, मैं रूह से पैदा हो गया, मैं माँ बाप से पैदा हो गया। अबे तू जिससे मर्जी पैदा हो जा, अगर तू मोहब्बत नहीं रखता है तो तू खुदा से पैदा नहीं हुआ। कलाम फरमाता ना, तू खुदा से पैदा नहीं हुआ भाई। अभी तक तेरे अंदर हसद है, नफरत है, जेलसी है, एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, एक दूसरे के साथ खफगी है। कलाम में लिखा खफगी अहमकों के दिलों में रहती है। और अगर आप हर वक्त तपे हुए हैं ना, तो आप अहमक हैं। कई लोग हर वक्त तपे होते हैं, हर वक्त खफा ही रहते हैं। उनको अच्छी बात भी बताओ खफा, उनको बुरी बात बताओ खफा, उनकी खिदमत करो खफा, उनके पानी पिलाओ खफा, उन्हें चाय पिलाओ खफा, उनकी खिदमत करो खफा, उन्हें रोटी खिलाओ। अबे तू है या मैं क्या? अहमकों के सीने में खफगी रहती है, हर वक्त तपा हुआ है। हाँ? जो मोहब्बत रखता है, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। बाकी सब छानबूर है। स्टीफन भाई, अरे भाई बाकी छानबूर है। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि बाइबल कहती है, आगे पढ़ें जिस तरह, हाँ वो खुदा से पैदा हुआ है। और दूसरी बात सुन लें, खुदा को जानता है। सारी दुनिया खुदा को जानने में लगी हुई है। बड़ी डिग्रियां, बड़ी मेहनतें, बड़ी सेमिनरियां, बड़ी स्टडीज, खुदा को जान जाएं, खुदा को जान जाएं। खुदा लफ्जों से जाने नहीं जा सकते। लफ्जों से कैसे, डिग्रियों से कैसे जानोगे? डिग्रियां तो कॉपी पेस्ट होती हैं। आप बच्चे को पैदा ही होता है तो उसको 3 साल का होता है, स्कूल भेज देते, जाओ कॉपी पेस्ट सीख। जो किताबों में लिखा है वो पढ़ और रट्टा मार, यही सीखते हैं ना। और क्या सीखते हैं? कि जो किताबों में लिखा है वो कॉपी कर, यही है ना। जो स्कूल ने साहब की किताबों में लिखा हुआ है उनको कॉपी कर और रट्टा मार, तो कॉपी पेस्ट सिखाते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। उनका नजरिया क्लियर ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो लफ्ज पढ़ने से उसे फायदा भी नहीं होता है। तो वो सब कोई, हर कोई अपने इल्म से
लफ्जों से, कॉपी पेस्ट से, उसके पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया, उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, चलो जी। कॉपी पेस्ट कहां करें? अपने दिमाग में। यस, पूरा रट्टा लगा दिया। बचपन से बच्चों को यही सिखाते हैं ना भाई। इसीलिए तो बच्चों को अपने अंदर जो उनकी एबिलिटी खुदा जो डाल के भेजता है वो उनके अंदर रहती नहीं है, क्योंकि वो हम खत्म कर देते हैं। हम दूसरों के तजर्बे उनमें डालते हैं, अपना तजर्बा होने नहीं देते। अपना तजर्बा होने नहीं देते तो दूसरों के तजर्बे नहीं पढ़ते सारे। कॉपी पेस्ट। अब समझ लगे? तो ऐसे खुदा को लोग जान रहे हैं, किसी के तजर्बे से जान रहे हैं। उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है। अबे छोड़ दे, तेरा दिल क्या कहता है उसे फॉलो कर। लोग इंटेलेक्चुअल पार्ट में घुस गए, इंटेलिजेंस को छोड़ दिया। अब देखे लफ्ज दिमाग में जाते हैं, मोहब्बत दिल में जाती है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? खुदा किसको पसंद कर? देख, मैं दिल को, दिमाग को तो नहीं। दिमाग वाले लोग होशियार बनते हैं, होशियार लोग खुदा को चाहिए नहीं। चालाक लोग खुदा को नहीं चाहिए। और उसने खुद भी बोला है, इस जहान के फर्जंद, तारीकी के फर्जंद, अंधेरे के फर्जंद, इस जहान के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। तो रखो होशियारी अपने पास, हमें चाहिए भी नहीं। अब समझ लग रही है आपको? तो असल चीज की तरफ कोई नहीं आ रहा है। और अगर मैं किसी को बता रहा हूं कि असल चीज की तरफ आओ तो दुनिया मेरे खिलाफ हो जाती है। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई, आई डोंट हैव एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम व्हाट पीपल आर सेइंग अगेंस्ट मी, नो प्रॉब्लम। मुझे ये पता है कि मेरा मकाम क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा काम क्या है। इसलिए आई डोंट केयर व्हाट एनीबॉडी से, रिगार्डलेस एवरीथिंग। अब समझ लग रही है आपको? कहते हैं इनकी कलीसिया इतनी बेदार क्यों है? ये हकीकत की तरफ जा रही है, ये असल की तरफ जा रही है, ये लफ्जों से निकल चुकी है, ये रयाकारी से निकल चुकी है, ये दुनियादारी से निकल चुकी है। ये वो बात करते हैं जो ठीक बात होती है, ये वो बात करते हैं जो हकीकी बात होती है, ये वो बात करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की बात होती है। तुम लोग अभी दुनिया के झमेलों में फंसे हुए हो। बैठे जी, पढ़े भाई, सुन ले खुदा है क्या। और कोई तरीका चलेगा नहीं। पहली तो बात है, जिसमें मोहब्बत नहीं है वो खुदा से पैदा ही नहीं हुआ है, वो किसी मिशन तंजीम से तो पैदा हुआ है। समझ लग रही है आपको? लेकिन खुदा से पैदा, क्योंकि जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। जी आगे क्या लिखा? हाँ, वो खुदा को नहीं जानता। सुन ले क्या लिखा हुआ है जी, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हाँ 8वीं आयत, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। आगे क्या है? क्योंकि मोहब्बत है। सुन लो जरा, सुन लो, बड़ी पावरफुल बात बताने लगा। और बहुत सारे आज फर्स्ट टाइम सुनेंगे, और हो सकता है ज्यादातर के लिए फर्स्ट टाइम ही हो। मैं मोहब्बत करता हूं, अबे लफ्ज मोहब्बत नहीं है, पहले ये बात याद रख ले। किसी को टेक्स्ट लिख देना आई लव यू, तो ये मोहब्बत है? लेटर लिख देना, मोहब्बत लफ्ज लिख देना। देखिए लफ्ज मोहब्बत जो है, लफ्ज मोहब्बत नहीं है। अब इतना बड़ा लेक्चर मोहब्बत पे दे दिया, लेकिन कभी मोहब्बत की ही नहीं है। उसे क्या पता मोहब्बत क्या है? लेक्चर दे दिया लफ्ज मोहब्बत पे,
लेकिन जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई नहीं है, कभी प्यार हुआ नहीं है, इसीलिए he doesn't know about the love. What is the reality of love? अब समझ लग रही है आपको? तूने लफ्ज तो पढ़ लिया, देख लिया। कहते हैं अब यूनानी के अंदर मोहब्बत के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है उसके 4 मीनिंग्स हैं। 4 मीनिंग्स हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए अलग है, माँ बाप बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए अलग है, दोस्तों की मोहब्बत के लिए अलग है, खुदा की मोहब्बत के लिए अलग है। और भाई 10,000 लफ्ज भी हो मोहब्बत के लिए। अगर तूने मोहब्बत की नहीं है तो लफ्जों से मोहब्बत का कहां पता चलता है? अगर जिंदगी में कभी मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत का तजर्बा ही नहीं हुआ, तो लफ्ज से मोहब्बत का पता नहीं चलता है। इसे आगे निकलने की जरूरत है। हालेलुया। इसे आगे निकलने की जरूरत है। और जो मोहब्बत करता है उसको पता है मोहब्बत के अंदर क्या तड़प होती है, मोहब्बत के अंदर क्या प्यास होती है, मोहब्बत के अंदर क्या बेचैनी होती है, मोहब्बत के अंदर कैसी कैसी बातें होती हैं, मोहब्बत के अंदर क्या जुस्तजू होती है, मोहब्बत के अंदर क्या गुफ्तगू होती है। तो जिसने की नहीं है उसको क्या पता। देखें, मोहब्बत का आगाज दिल लगी से होता है। यानी किसी को देखते हैं तो उसे दिल लग जाता है। इसको कहते हैं दिल लगी। आगाज यहां से होता है और उसके बाद ये बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये बढ़ती है, कम नहीं होती। हाँ, अभी जहां मैं आपको लाऊंगा वहां आपको पता चलेगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। इसकी स्टेज बढ़ती है ना, फिर आगे जो है अफिक्शन है, चाहत, वो ही दिल लगी चाहत में बदल जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और ये प्यार में बदल जाती है। प्यार से आगे जाती है ये फिर इश्क में बदल जाती है। इश्क से आगे जाती है तो ये जुनून में बदल जाती है। कुछ भी करने के लिए तैयार होता है बंदा। यस सर नो। और आखिरी स्टेज पता है क्या है? फना हो जाती है। हेलो, सुन ले, यहां पर लोग मोहब्बत का दावा करते हैं, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, और जब वो बात नहीं मानती तो तेरी जान ले भी सकता हूं। यही करते हैं ना भाई। किसी पे तेजाब फेंक दिया, किसी को गोली मार दी, किसी को जला दिया। ये क्या चीज है? ये पता क्या है? असल में आगाज ही से, इब्तिदा ही से मोहब्बत है ही नहीं थी। ये सबूत है भाई। जो बंदा जब उसकी बात नहीं ना मानते, लड़की हो लड़का हो, तो आप उसको मारने के लिए, उसको तबाह करने के, उसको बर्बाद करने के, उसको बदनाम करने के लिए आखिरी हद तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब पहले नंबर पर ही मोहब्बत नहीं थी, ये कुछ और था। क्योंकि मोहब्बत का एंड फना खुद हो जाती है। जान लेती नहीं है, जान दे देती है। ये असल में है ही नहीं थी। ये कोई शहवत थी, कोई लालच था, कोई जिस्मानी ख्वाहिश थी। समझ लग रही है आपको? तो जब पूरी नहीं हुई तो दुश्मन बन गए। तो इट इज नॉट अ लव फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आगाज ही से मोहब्बत, ये लस्ट थी। और लस्ट अलग चीज होती है, शहवत अलग चीज होती है, मोहब्बत अलग चीज होती है। नबी फरमाते हैं, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम फरमाते हैं, मोहब्बत, जेन्युइन मोहब्बत वो सोता है, जेन्युइन मोहब्बत वो चश्मा है,
जिसमें से खालसपन के अलावा, पाकीज़गी के अलावा कोई और चीज नहीं निकलती। कोई और चीज। तो तेरी मोहब्बत मारने के लिए, तू पहले ही अंदर मोहब्बत है ही नहीं थी। और दुनिया में कई ऐसे शैतान के बच्चे मिलेंगे आपको जो झूठी मोहब्बत, ब्रदर मैडम कहते हैं आप जो मोहब्बत है ये बिगड़ी हुई मोहब्बत है। जेन्युइन मोहब्बत को जानना है हमने। तो आगाज ही से मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत का एंड जो है फना। मुझे बताएं, खुदावंद यीशु मसीह ने किसी की जान ली? अपनी जान दी? तो एंड नहीं है। ये जेन्युइन खुदा मोहब्बत है। मसीह ने साबित करके दिखाया खुदा मोहब्बत है। साबित करके दिखाया। तो जेन्युइन मोहब्बत जो होती है वो लफ्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नबी कहते हैं कि अगर आप अपनी बीवी के खिलाफ दूसरी औरत के पास जाते हो, जनाकारी करते हो, और आपकी बीवी को पता चल जाता है और वो रोती है, क्योंकि औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती दूसरी औरत को, और करना भी नहीं चाहिए, हक पे है। जैसे मर्द की गैरत नहीं जागती, तो औरत के अंदर भी गैरत है। आप क्या समझते हो औरतों के अंदर गैरत नहीं है? तुमसे ज्यादा है, मर्दों से ज्यादा है। मर्द की मोहब्बत तो बढ़ती ऐसी है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अबे मोहब्बत नहीं है, ये लस्ट है। वो ब्रेक ही नहीं लगती। हाँ, तो ये मोहब्बत नहीं है। तो खतून जो खवातीन हैं और जो मर्द हजरात हैं, देखे मोहब्बत के अंदर वदानियत है। एक से प्यार करना है यार, किसी और से किया ना तो गड़बड़ है। इसलिए हम एक खुदा को मानते हैं। 3-4 से प्यार बराबर हो नहीं सकता है। हम समझ लगे हम क्यों एक खुदा को मानते हैं। बाइबल क्यों एक खुदा को कहती है? क्यों मेरे आका, मेरे खुदावन, मेरे बिलव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा, उनसे जब पूछा गया सबसे बड़ा और पहला हुक्म क्या है, यीशु से सबसे बड़ा और पहला हुक्म यह है, मरकस 12 बाब के अंदर, सुन ए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से और पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। आप समझ लग गई? बैठे महबूब तो एक ही होता है भाई। आबद भाई, ये वदानियत है मोहब्बत में। एक से प्यार होता है ना, तेरा प्यार ही इधर उधर घूम रहा है। आप समझ लग गई? तो ब्रदर मैडम कहते हैं उसने अपनी बीवी के खिलाफ गुनाह किया और अब आकर उसे मनाता है। अब मनाने के लिए उसके पास लफ्ज है, दिल ठीक नहीं है, लफ्ज है। इसलिए मैंने कहा लफ्ज मोहब्बत नहीं है, अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और। चापलूसी जिसको कहते हैं, फ्लैटरिंग जिसको कहते हैं। तो वो आकर कह रहे हैं, देख मैं, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये सब कुछ कहने के बाद वो बीवी बेचारी मान जाती है। वो कहती है ठीक है, मगर दिल खालस नहीं है। लफ्ज़ों से, चापलूसी से बेवकूफ़ बना सकते हैं आप। अब ब्रदर मैडम कहते तूने अपनी बीवी को तो मना लिया जिसके लिए तूने कुछ साल रहना है, एंड में तो ख़त्म हो जाना है। बीवी को तो तूने मना लिया है लफ्ज़ों से, मगर खुदा को कैसे लफ्ज़ों से मनाएगा? खुदा तो लफ्ज़ों पर नज़र नहीं करता है, खुदा दिल पर नज़र करता है।
अब वहां फंस गया, तो इसलिए वहां लफ्ज नहीं चलते हैं एल्डर साहब, वहां लफ्ज, खुदा को पता है अंदर क्या है और बाहर क्या है। इसलिए ये लफ्जों से थोड़ा आगे निकलें, प्रैक्टिकली दिल से बात होनी चाहिए। और आपको पता है जो सिर्फ लफ्ज बोले जाते हैं उसमें पावर नहीं होती है, मगर जो दिल से बात निकलती है वो असर दिखाती है। तो इसलिए ब्रदर मैडम कहते हैं खुदा के आगे लफ्ज नहीं चलते हैं। अब अगर लफ्जों से बात बनती, मोहब्बत, मैं आपसे प्यार करता मैं आपसे प्यार करता ठीक है, बोल दिया, ठीक है। एक शख्स है, वो शख्स जो है वो प्यासा है, प्यासा, उसको प्यास लगी हुई है, प्यास से बेचारा मर रहा है और कह रहा मुझे पानी दे दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो, तड़प रहा है। और एक खूबसूरत कागज लेकर आता हूं मैं और उस पर लिख देता हूं पानी और उसको दे देता हूं, प्यास बुझेगी? अब मैं अगली बात कर रहा हूं। अच्छा चल, इससे तुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मैं पानी इंग्लिश में लिख के देता हूं, वाटर। अबे वो पानी से मर रहा है और तू उसको वीआईपी लफ्ज लिख कर दे रहा है। अरे भाई प्यास बुझेगी? तारसीस भाई, आसिम भाई, यूसुफ भाई, असगर भाई, बुझेगी? तो लफ्ज वो काम नहीं कर सकते। हकीकत कुछ और है बहनों, असल चीज कुछ और है। तो वो बेचारा तड़प तड़प के फिर मैं, अच्छा चल मैं तुझे अबरानी में लिख के देता हूं अबरानी में पानी ले, अच्छा इसे भी यूनानी में ले ले, अच्छा इसे भी लतीनी में ले ले। अबे तो दुनिया की सारी जबानों में उसे पानी लिख कर दे, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। लफ्जों से प्यास नहीं बुझती है, उसको हकीकत में पानी चाहिए। इसलिए लफ्ज मोहब्बत कहने से किसी की प्यास नहीं बुझती है, जब तक जेन्युइन मोहब्बत ना हो, जब तक हकीकी मोहब्बत ना हो, जब तक अगापे मोहब्बत ना हो। तो लफ्ज आप समझ लगी आपको? वो मर जाएगा बेचारा। ऐसे ही तंजीमें और मिशनें और लोग कर रहे हैं, आलम लोग लफ्ज दे, लोगों को जिंदगी चाहिए, लफ्ज ये इसके इब्रानी में ये ले। अबे वो मर रहा है, उसको पानी दे, पानी दे, पानी दे, उसको पानी चाहिए ताकि वो बचे। यीशु मसीह ने सामरी औरत से यही कहा, ए तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं पानी भरने आई हूं। मुझे भी मिला पानी। बातचीत करने का एक तरीका है। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? अच्छा चल छोड़, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे लफ्ज नहीं देता, सेटिस्फैक्शन देता। अगर तू मुझसे मांगती तो उसने कहा दे दे ना, मैं तो चाहती हूं। आज तक तो सारे ऊपर ऊपर से बोला मैं तुझसे प्यार करता हूं, इस्तेमाल किया और भाग गया। दूसरा आया बोला भाग गया, तीसरा आया बोला भाग गया, 5 तो ऐसे ही चले गए धोखा देकर। लेकिन कुछ सच्ची मोहब्बत भी तो कहीं से मिले। तो जीसस ने लफ्ज नहीं दिए, जीसस ने उसे जिंदगी दी, जिंदगी का पानी दिया। और मैं आपको बताऊं, मैसेज के अंदर आपको लफ्ज नहीं मिलेंगे। हो सकता है हमारे लफ्ज टूटे फूटे हों, मगर इसके पीछे असल जिंदगी मौजूद है, इसके पीछे असल मोहब्बत मौजूद है, इसके पीछे हकीकी खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मौजूद है, इसके पीछे सच्चाई मौजूद है, इसके पीछे हकीकत मौजूद है, इसके पीछे प्रैक्टिकल मौजूद है। हालेलुया। आपकी तालियों में दम नहीं है। तालियों में दम नहीं है। हालेलुया। बैठे। तो ये लफ्जों की खेल दुनियादार लोग खेलते हैं। जो अंदर से कंगले होते हैं वो लफ्जों का सहारा लेते हैं। जिनके अंदर मोहब्बत भरी हुई है वो लफ्जों का सहारा नहीं लेते। इसलिए ये आलम लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको खुदावंद से दूर लेकर जा रहे हैं।
मोहब्बत की बात करते हैं मगर नफरत से भरे हुए हैं। दुनिया मर रही है, पानी दे उसको, तू लफ्ज दे रहा है। मुझे बताएं यहाँ कितने लोग हैं जिनको यहां आकर बरकत मिलती है? क्योंकि लफ्जों से आगे निकल गए हम लोग, लफ्जों से आगे निकल गए। हालेलुया। तो असल चीज की तरफ आए। अब मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। वो बंदा मर रहा है, तुम लफ्ज दे रहे हो उसको, उसे पानी दो, उसे जिंदगी दो, उसे रोटी दो। यही आज 45,000 से ज्यादा तंजीमें कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत हैं, तंजीमों के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं, मगर उनके रहनुमा जो है उन्हें खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, सच्चाई की तरफ आने नहीं दे रहे। उनकी दुकानदारियां बंद होती है। खुल के बोलो ना। क्या करे बेचारे लोगों को? वो ट्रक की बत्ती के पीछे चल चल चल। अबे पानी चाहिए, लफ्ज नहीं चाहिए। जिंदगी चाहिए, लफ्ज नहीं चाहिए। मोहब्बत चाहिए, लफ्ज नहीं चाहिए। करके दिखाओ। हाँ, अब समझ लगी बहनों, भाई, ये लोग सबको समझ लगी। आओ दोबारा आओ, आगे पढ़ो जरा। मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है दोबारा। अज़ीज़ों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अब ये लफ्ज वो टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट कर दिया। ब्रदर आई लव यू, सिस्टर आई लव। अब इससे आगे भी कुछ करने की जरूरत है। और मैंने कहा जिसने मोहब्बत की नहीं वो लफ्ज मोहब्बत को समझ नहीं सकता है। जरा ऊपर से पढ़े, ऊपर से पढ़े, छठी ऐसे पढ़े, फिर मैं आगे लेकर चलो। क्या आपको समझ लग रही है जो मैं कह रहा हूं? सादी बातें हैं ना भाई, आमीन। कोई फलसफा तो नहीं है। नो सर। हाँ चले आगे चले। छठी आयत, जो खुदा को जानता है। सुन ले जरा, सुन ले। छठी आयत में हम खुदा से हैं, यहां से हम खुदा से हैं। सुन ले जी, हम, हालेलुया, जो मोहब्बत करते हैं उसकी बात हो रही है भाई। हम खुदा से हैं। आमीन। जो उनको पता था, उसने 3 खतूत लिखे, एक अंजील लिखी, एक मुकशवा की किताब लिखी। ही न्यू वेरी वेल हिज ओन पोजीशन, उसको पता था, ही न्यू। सुने वो क्या कहता है? हम खुदा से हैं। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है। सुन ले, हम कहां से हैं? खुदा से। और जो खुदा को जानता है, यस। सुन ले, सुन ले, आगे क्या लिखा, पढ़े जी। वो हमारी सुनता वो है। हमारी सुनता है। जो खुदा को जानते हैं वो हमारी सुनता है। तो जो जानते नहीं वो हमारी क्यों सुने? यस। आमीन। वो तो हमारे खिलाफ होगा, यस। वो तो हमारा दुश्मन बनेगा, वो तो हमें, हमारी बात को कबूल नहीं करेगा, यस। क्योंकि हम बात करते हैं खुदा की। यस। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। आगे क्या है? और जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। सुन ले, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। तो आप लोग अगर सुन रहे हैं ना, नबी की बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको कलाम की बात बताता हूं, तो आप खुदा से हैं। और जो नहीं सुन रहे वो खुदा से। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तंजीमों के अंदर अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हर तंजीम के, नबी कहते हैं हर तंजीम के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं लोगों के कभी भी खिलाफ नहीं हुआ, मैं लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन वहां भेड़िए भी बैठे हुए हैं जो आप लोगों को खराब करते हैं। अब सुने, आगे पढ़े भाई। इसी से हम हक की, सुन ले कैसे, इसी से, इसी से, इसी से जी, इसी से हम हक की रूह, हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान ले। जो नबियों और पैगंबरों की बात को रद्द करे वो गुमराह शख्स है। वो गुमराह तो वो खुद है, और कहते तुम गुमराह हो।
खुदा का शुक्र है हम तुम्हारी राह से घूम रहे हैं, मगर खुदा की राह पर हैं। हाँ। हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है ना, हमने तजर्बे से मालूम कर लिया। इस मैसेज में लफ्ज नहीं है, इसमें मोहब्बत है। आगे चलें। अच्छा चलें फिर। मैं हवाला जात बहुत हैं, ये पूरा बाप पढ़ना है हमने। शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? हाँ मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हुई है? पसंद करते हैं एक दूसरे को, लव मैरिज है। लव मैरिज है। लड़की लड़का पसंद करते हैं, मोहब्बत है, उनका मोहब्बत है। अभी तुम्हारी मोहब्बत मैं निकालता हूँ। चलो ठीक है भाई, मेरे बच्चे को पसंद है तो ठीक है, मेरे बेटे को पसंद है ठीक है, मेरी बेटी को पसंद है ठीक है, प्यार करते हैं, अब क्या करें। तो आपको पता है फिर माँ बाप तो बेचारे हमेशा जो मजबूर हो जाते हैं, मान जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मान गया। फर्ज करें थोड़ी देर के लिए वाकई आपको मोहब्बत है, आपकी शादी हो गई, पुकारें हो गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे। मोहब्बत बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। आमीन। मोहब्बत 10 साल हो गए तो उनके पास ज्यादा होनी चाहिए। देखो जिसने 5 साल पढ़ाई की वो थोड़ा कम पढ़ा, जिसने 10 साल पढ़ाई की वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा, और जो 12 पढ़ा वो थोड़ा और ज्यादा पढ़ा, जिसने 14 किया वो थोड़ा और पढ़ा, जिसने एमए डबल सिंगल किया तो वो 16 पढ़ा, ज्यादा हुई ना। तो जिसने डबल एमए किया 32। अबे तेरे पास 10 साल मोहब्बत हो में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? मोहब्बत। और जिसने एमए 16 साल मोहब्बत पढ़ी उसकी तो इच्छी बिची मोहब्बत की पता होनी चाहिए। हाँ, कईयों को 25 साल हो गए। अब मैं कहता हूं शादी के बाद अगर आपकी प्यार की शादी हुई है, अगर आप मोहब्बत की शादी हुई है, या चले शादी के बाद मोहब्बत हुई है, तो बढ़नी चाहिए। आसिम भाई ताहिर भाई, ऊपर आनी चाहिए ना, ऊपर बढ़नी चाहिए बहनों, बढ़नी चाहिए। लेकिन आप 95% घरों का जाके सर्वे करें, 90-95 घरों का सर्वे करें, वह मोहब्बत जैसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। 10-10 साल गुजर गए शादी को, 15-15 साल गुजर। देखिए 100% मैं नहीं कहता क्योंकि जेन्युइन भी है। देखिए मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने आप से कैद किया था। मैंने कहा कभी भी मैं अपनी मोहब्बत को मारूंगा नहीं। आज तक मेरी बीवी गवाह पूछ ले, कभी हाथ नहीं उठाया। मोहब्बत तो मोहब्बत है ना, मोहब्बत फना करती नहीं है, मोहब्बत फना हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं लफ्ज मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, उसके पीछे जो मैसेज है उसको समझने की जरूरत है। अब जो यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना रसूल कह रहा है, वो ऐसे तो नहीं कह रहा है, उसके पीछे बड़ी बारीक बात है। उसने ऐसी थोड़ी हवा में थोड़ी बोल दिया खुदा मोहब्बत है, ऐसे थोड़ी बोलती है। पूरा निचोड़ निकाला है, उसका रस निकाला है, उसका अर्क निकाला है, उसके गिरी बादाम जो है ना उनको पीस कर
और उसको चेक किया है, फिर खाया है उसने, और फिर उसने बताया है कि ये मोहब्बत है। तो 95% पीपल कपल, अबे उनमें मोहब्बत मुझे ढूंढने से नहीं मिलती। खुरे चोना खुर्चे लेकर तो घर से कहीं नजर ही नहीं आती, मैल गंद ही निकलता है। देख लेना बीवी हमेशा शोर कर, मैंने सच्चा प्यार नहीं मिले। गवाही देती है बीवी। आपको भी ऐसा सुनने को मिलता होगा घरों को। देखें आप लोगों, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं। अब ये मैसेज हमें जेन्युइन मोहब्बत की तरफ लेकर जाए, इसलिए दुनिया को तकलीफ है। आपने इस मैसेज को नहीं छोड़ना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये बहाली का पैगाम है। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। बैठे बैठे, इसलिए इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे। ये मेरा जाती तजर्बा, मुझे बहाल किया है, आपको बहुत सारे लोगों को बहाल किया है। और जो ये चर्च छोड़ देता है वो बर्बाद हो जाता है। अब चर्च से मुराद मैसेज है, बिल्डिंग की बात नहीं है। मैसेज, यीशु मसीह का मैसेज, मोहब्बत। हालेलुया। एक मर्तबा एक शख्स आया ब्रदर बैनम को, कहता है ब्रदर बैनम, एंड में दुआ कर रहे थे, वो पढ़ लेना। वो मैसेज का नाम है हम्बल दाई सेल्फ, अपने आप को फरोतन बनाओ। लगा हुआ है, ऑडियो में भी है, पीडीएफ में भी है। टेबल ऐप डाउनलोड करें और उस पर जाके सुने घर में। तो उसमें ब्रदर बैनम कहते एक शख्स मेरे पास आया, कहता है ब्रदर बैनम, को खादम था, ब्रदर बैनम मैंने आपके चर्च में देखा है, ये लोग इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कैसे है? अभी देखा भाई, आरिफ ने प्रोग्राम किया, पूरी कलीसिया को बुलाया नहीं बुलाया? तो दिस इज अ जेन्युइन लव। अब समझना इस बात को। ब्रदर बैनम, मैंने देखा है आपके लोग जब इबादत खत्म होती है और एक दूसरे से जब हाथ मिलाते हैं और जब ये जाने लगते हैं तो ये इस तरह एक दूसरे के गले मिलकर रोते हैं जैसे बच्चे रोते हैं। ये एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं करते हैं, ये इंतजार करते हैं कि जब कब चर्च के दरवाजे खुलेंगे और हम एक दूसरे से मिलेंगे। ब्रदर बैनम ये क्या है? ब्रदर बैनम ने कहा ये हकीकी मोहब्बत है। मैसेज के अंदर वो आपको वो सच्ची मोहब्बत मिलेगी। मैसेज के अंदर आपको हाँ सच्ची मोहब्बत मिलेगी। अगर कोई बेरुपिया बन के आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं, रयाकारों की बात नहीं कर रहा। हाँ तो 95, 90, 95 फैमिलीज जो है, मियाँ बीवी जो है, आप उनका सर्वे कर लें, उनके घरों में जाके देख लें, यकीन जाने उनके घरों के अंदर जिंदगी जो वो गुजार रहे हैं वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। मैंने बड़े बड़े आदमियों को, बड़े बड़े मूंछों वालों को देखा अपनी तो है ही नहीं है ना। वो घर में यकीन जानो बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। चलो क्लीन शेव वाले भी लगा लो, कहीं वो बोले हम ठीक हैं, सारे ही हैं। इतनी बेबस मैंने मर्दों को जितना बेबस देखा है शायद ही मैंने किसी को देखा है। अपनी मर्जी से घर में हंस नहीं सकते, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी से सच को सच नहीं कह सकते। इतना डरते हैं, या डरते नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि यार हमें बीवी नाराज ही ना हो जाए। और बीवी वो भी कॉम्प्रोमाइज, 10-10 महीने बोलती नहीं है, तू किधर ना बोलना है।
2 महीने नाराज, इतनी लंबी जुदाई अच्छी नहीं होती है। कलाम में लिखा सूरज डूबने से पहले, सुबह नाराज हुए तो शाम को सुलह करो। फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? अगर बीवी सॉरी कर लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर शोर सॉरी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे अंदर मोहब्बत है तो तू फना होने के लिए भी तैयार है। सॉरी तो कोई चीज ही नहीं है। मैं सॉरी करूं, तू क्या है? क्या है तू भाई? क्या है? तेरे आका ने सलीब पर बोला बाप इन्हें माफ कर, तू क्या चीज है? समझ लगे आपको? हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रहे हैं घरों के अंदर। हाथ नहीं मैं बोलूंगा उठाओ, लेकिन मुझे पता है। बेबस, हेल्पलेस। 10-10 साल शादी को हो गए कॉम्प्रोमाइज, 20-20 साल हो गए बस तेरी शादी के अंदर LOVE लव्स तो है, मगर उसकी पावर नहीं है, हकीकत नहीं है। आते हैं अपनी बीवी की झूठी तारीफें करते हैं, सिर्फ क्या मेरी बीवी नाराज ना हो जाए। ये मोहब्बत नहीं है, ये चापलूसी है। चापलूसी मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, और मोहब्बत तो लफ्जों की मोहताज भी नहीं होती। मोहब्बत तो इजहार करती है आपके एक्शन से। बड़े बड़े लेटर लिख देने से क्या मोहब्बत बढ़ जाएगी? बड़ा लेटर लिखने से बड़ी मोहब्बत हो जाएगी? लाचार हैं बेचारे। और कई बेचारियां। अभी हंसो, बेचारियां दोनों तरफ है। कॉम्प्रोमाइज, कई बहनें हैं बेचारी, उनका शोर ने कहीं और अखा 6 की हुई हैं, क्योंकि 4 तो दोस्त की और इससे आगे करेगा तो 6 हो जाएंगे। हाँ, तो वो बेचारी भी कॉम्प्रोमाइज कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, बच्चे हैं छोटे, कहाँ छोड़ कर जाऊंगी। तो वो बेचारी कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रही है। इसका मतलब क्या? जहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जहां पर एक दूसरे की मजबूरन बर्दाश्त की जा रही है, वहां मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत टाइम पास है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसीलिए जिंदगी का मजा ही नहीं आ रहा है। वो बंदा बाहर जाके कुड़ता रहता, काम पे जाके, यार बस क्या करूं यार, आपकी भाभी पूछती नहीं है, या वो है। कई बेचारे बोल देते हैं और कई नहीं बोलते। वो कहीं जाके, इसका मतलब घर के अंदर जेन्युइन मोहब्बत। तो यार बकवास क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या ये रयाकारी नहीं है? क्या ये झूठ नहीं है? खुदा के नबी क्या फरमाते हैं? ब्रदर बनम कहते हैं, मैं एक शराबी के साथ रहना पसंद करूंगा, मैं एक झूठे की बजाय एक शराबी के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगा। कम से कम पी के सच तो बोलता है, मोहब्बत भी दिखाता है। दिखाता नहीं दिखाता? मैंने नहीं बोला, मैं तो कोट कर रहा हूं। नबी ने बोला है, मैं एक झूठे के साथ रहने की बजाय एक शराबी के साथ ज्यादा रहना पसंद करूंगा। क्यों? झूठे के साथ रहने की बजाय शराबी के साथ ज्यादा रहना पसंद करूंगा। इसका मतलब झूठा ज्यादा खतरनाक है। जिनके शोर आपको सुबह शाम झूठ बोलते हैं ना, उसे शराबी शोर अच्छा है, कम से कम शाम को आके प्यार तो करता है। अब मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा शराब को, गलत मत समझना, लेकिन नबी ने कंपैरिजन किया है कि यार उससे अच्छा है जो टाई कोट लगा के, VIP सेंट लगा के, खुशबू लगा के, और सारी बदबुएं उसके अंदर हैं।
गंदी मक्खी है, कभी इस लड़की पर नजर, कभी उस लड़की पर नजर, कभी इस औरत पर नजर, कभी उस औरत पर। तू गंदी मक्खी है। ऊपर से सेंट लगाए हुए, खुशबू लगाई हुई है। अब समझ लग रही? और ऐसी ही वो खवातीन हैं जिन्हें खुदा ने अच्छा शोर दिया है, मगर वो इधर उधर सरपंच की औलाद को ढूंढ रही हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तेरी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। और जिसकी जिंदगी में मोहब्बत है, मेरी गारंटी है, जेन्युइन मोहब्बत है, गारंटी है, अगर उसका शोर शराबी है वो उसको बदल लेगी। मोहब्बत बदल देती है, लफ्ज नहीं बदलते। बाइबल कहती है लफ्ज मार डालते हैं, मगर पाकरू क्या करता है? जिंदगी देता है। और पाकरू कहां है? जहां मोहब्बत है। प्यार करो, प्यार करो, घर के अंदर सुकून हो जाएगा, घर के अंदर आपके इत्मीनान हो जाएगा। आपके घर के अंदर इत्मीनान क्यों नहीं है? आपके बच्चे क्यों नहीं आपके घर पे ठहरते? आपका शोहर आपके घर पे क्यों नहीं ठहरता? बीवी घर में खुश क्यों नहीं है? मोहब्बत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज के साथ जिंदगी गुजारी है। आपको पता है शोहर को क्या चाहिए? शोहर के लिए मोहब्बत क्या है? शोहर के लिए मोहब्बत इज्जत है, इज्जत। जब उसे कहती है ना महाराज वेलकम बैक, महाराज, सरताज, साहिब, वेलकम बैक, तो ये मोहब्बत है। आप शोहर के लिए मोहब्बत है। समझ लग रही है आपको? उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एहतराम करें, उसकी इज्जत करें। दिस इज अलाउ। और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो लफ्जों से कुछ भी बोलो, लफ्जों से कुछ नहीं होता है। मैंने लफ्जों से आगे वाली बात। तो क्या है 95% लोग बगैर मोहब्बत के घर चल रहे हैं भाई? यस और नो? कितनों को लगता है सच है? सबको नहीं लगता क्या? ऐसा ही है। और बेटे वो पुराने पैटर्न पे नहीं चलना, पुराने बाप दादा के पैटर्न पे नहीं चलना। बीवी वो 2 मील पीछे और शोर 2 मील आगे। ओ भाई साथ लेकर चल। तुझे इतनी शर्म आती है तो शादी क्यों की है? हाँ, वो पैटर्न पे नहीं चलना है। हाँ, रोब रहता, रोब तेरा खेत है कट्टे दा, सानू ही पता है किन्ना तेरा रोब है कार से। दुनिया को दिखा रहा है, फेक फेक है ना जिंदगी है। दुनिया को दिखा रहा है, घर में मुझे पता है जिसका रोब है, जिसका नहीं है उसका भी पता चल जाता है। समझ लगी आपको? जबकि आप जेन्युइन मोहब्बत होगी आपके घर में तो रोब ज्यादा होगा, घर में सुकून होगा, इत्मीनान होगा। या क्रीमें लगा लगा के खूबसूरती आ जाए, मोहब्बत से आती है, इत्मीनान से आती है, प्यार से आती है, सेटिस्फेक्शन से आती है, सुकून से आती है, क्रीमों से नहीं आती। वो तो दिखावा है, सिर्फ मेकअप कर लिया दिखावा। हाँ, अब बताओ मुझे, लफ्ज मोहब्बत नहीं, लोगों को जेन्युइन मोहब्बत चाहिए। और जिसने प्यार नहीं किया है उसको, जिसने जो मियाँ बीवी की मोहब्बत एक मजाजी इश्क है, प्यार है, वो नहीं किया तो हकीकी का क्या पता चलेगा? तो अगर आप बीवी से प्यार नहीं कर सकते, खुदा से कर ही नहीं सकते। अगर आप अपने शोहर से प्यार नहीं कर सकती, खुदा से भूल जाओ। मैं खुदा से बड़ा प्यार करती हूँ, बाइबल के कहते बाइबल पढ़ो। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। जी सुने, आप पढ़े जी, आप आगे 9वीं आयत से शुरू करें जी, मैं इसको क्लोज करूंगा। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हाँ, वो इससे जाहिर हुई है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, हाँ, ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हम उसके सबब से, मोहब्बत के सबब से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा। अबे तुम तो अपना घमंड नहीं बख्शते, तुम्हारी तो अक्कड़ नहीं टूटती है। पता नहीं कौन से तुम इंसान हो, बल्कि इंसान है ही नहीं हो।
वो एक शख्स को मैं बोल दूं जानवर है, जानवर, कितना बुरा मारने के लिए आ जाएगा। तू जानवर है, मारने के लिए आ जाएगा। उसी का बोलो तू शेर है, खुश होगा मैं शेर। अबे शेर भी जानवर ही होता है भाई। ये लफ्जों की गेम, ये लफ्जों की गेम, हमें लफ्जों की गेम नहीं खेलनी। सुन ले, चलें आगे चलें। हाँ, उसके सबब से जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा जिंदगी चाहिए आपको। Yes. आपको लफ्ज जिंदगी नहीं चाहिए। यस आपको जेन्युइन जिंदगी चाहिए। Yes, amen. आप मर रहे हैं, आपको जिंदगी चाहिए। Yes. वो इब्रानी में लिख के लाइफ दे रहा है, ये ले लाइफ। अबे वो मर रहा है, उसको जेन्युइन लाइफ चाहिए। लफ्ज लाइफ, मैंने मिसाल दे दी, आपको पता है जी। आगे चलें जरा। हाँ, मोहब्बत इसमें नहीं, सुन ले, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। सुन ले, ये मोहब्बत कुर्बानी देना। दूसरे लफ्जों में कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। आगे चलें। ऐ अजीजो, अजीजो, beloved, beloved, beloved. If God so loved us, we ought to also to love one another. यस, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। सुन ले, हम पे कोई फर्ज नहीं है, मोहब्बत रखना फर्ज है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अबे तू क्या मोहब्बत, बाहर से क्या, बाहर से किससे प्यार करेगा? बाहर वालों से, दोस्तों से क्या प्यार करेगा? रिश्तेदारों से क्या, चर्च वालों से क्या प्यार करेगा? तू अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, तू अपने शोर से प्यार नहीं करती। दुनिया को तो दिखावा है सारा, जेन्युइन लाइफ अंदर की है, बाहर की तो दिखावा है। हाँ, जेन्युइन लाइफ में आओ यार, ये नबी आपको जेन्युइन लाइफ में लाएगा। इसलिए दुनिया को बड़ी आग लगी हुई है, किसी तरीके से आप मैसेज को छोड़ दें तो मुझे क्या, छोड़ दें अगर आपको फायदा नहीं है तो। मुझे तो फायदा है। हालेलुया। मैं कहता हूं आप पर भी फर्ज है कि जो बेचारे भटके हुए, मुझे उन पर तरस आता है। आपको भी आना चाहिए, उन्हें भी लाएं चर्च में। लोगों के घर आबाद हों, लोगों की जिंदगियां आबाद हों, लोग हकीकी मोहब्बत को समझें, लोग खुदा की मोहब्बत को समझें। तो सुन ले, क्या है हम पर फर्ज है। बड़े बड़े लफ्ज मारना फर्ज नहीं है, मोहब्बत जी। आगे खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। आप सुन ले, मैं ये बात कर रहा था, मैं इस पर लाना चाह रहा था। मैंने खुदा को देखा, कई आ जाते हैं, मैंने खुदा को देखा, खुदा को मैंने देखा। खुदा, अबे बाइबल कहती है खुदा को किसी ने नहीं देखा। अबे डायरेक्ट खुदा की इबादत करो, डायरेक्ट ही कर रहे हैं। कोई रहनुमा तो होता है ना। अब आपके पास दिया ही नहीं है तो अंधेरे में टक्करे मारते रहोगे, पता कैसे चलेगा? या कोकरेच है, या चिपकली है, या सांप है, या खड्डा है, या गड़ा है, या कांटा है, या कांच है, कैसे पता चलेगा? कोई दिया तो होना चाहिए ना। तो अगर खुदा ने नबी दिया बनाकर भेजा है, नूर तो यीशु है, वो तो चिराग है जिसके अंदर आग है, आग यीशु है, और कोई राह दिखा रहा है, तो फिर ही तो खुदा की इबादत करेंगे। तुम ज्यादा दिया हटा दो, तुम ठोकरें खाओगे। क्या लिखा है यहां पे, पढ़े जी। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत सुन ले, आप करते हैं। एक ही तरीका भाई, ओनली वन वे। क्या है? सुन ले, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा तो हम में खुदा रहता है। किस में? हम में। अरे हम में रह सकता है तो नबी में नहीं रह सकता? पता नहीं कहां बैठे हुए हैं लोग। अगर हम में रह सकता है तो ब्रदर बैनम में नहीं रह सकता? अगर हम आम लोगों में रह सकता है तो ब्रदर बैनम में नहीं रह सकता? तरीकेकार क्या है? खुदा हम में रहता है, यानी इंसानों में रहता है। क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो?
और खुदा का रूह तुम में बैठे। हाँ, आप समझ लगी? थोड़ा सा आगे चलें। चलें थोड़ा आगे। हाँ, समझ लग रही है आप लोगों को? यहां तक समझ लग गई? खुदा को कभी किसी ने, खुदा को देखना है तो फिर कैसे देखोगे? हाँ, कह लिखे पढ़ो पढ़ो, नहीं हवाला पढ़ो। लोग जो है ना बहुत ही वो लोगों को समझ नहीं लगती। हम कलाम की बात करते हैं। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते नहीं, हैं, शुरू से पढ़ो, पीछे पढ़ो। खुदा को किसी ने नहीं देखा। हाँ, खुदा को कभी किसी ने खुदा नहीं को देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा। तो बाइबल सच कहती है, कलाम सच कहता है। आगे सुन ले जी। अगर हम एक दूसरे से सुन ले, मोहब्बत अगर हम रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता कहाँ है? है। खुदा कहाँ रहता है? अगर एक दूसरे से, तो फिर खुदा है, वरना खुदा नहीं है। लफ्ज ही लफ्ज हैं। दुनिया की कॉपी पेस्ट की हुई है किताबें पढ़ पढ़ के। आमीन। जो किताब एल्डर साहब ने लिख दी वो तूने कॉपी पेस्ट कर ली। Yes, जो आमीन। किताब आरिफ भाई ने लिख दी कॉपी पेस्ट कर ली। Yes। जो आबिद भाई ने लिख दी कॉपी पेस्ट कर ली। Yes। असगर भाई ने लिखे, और वही तू बोल रहा, तू अपने अंदर की बात क्यों नहीं बोलता? आमीन, आमीन, हालेलुया। ये नबी ने बताया है कि खुदावंद खुदा जो है उसको अंदर तलाश करो, अपने अंदर तलाश करो। वो आपके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए ब्रदर बहन ने कई मरतबा, खुदावंद मेरे टूटे फूटे लफ्ज हैं, लेकिन लोगों को समझ तू ही देना। और उसकी दुआ आज काम आई, हमें समझ मिली जी। आगे पढ़ें जी, खत्म करने लगा मैं। रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। खुदा को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? खुदा के लोगों में। आमीन, भाई यहां तो यही लिखा है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ना मान। बस किसी के मानने ना मानने से हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरे लिए है। अगर मेरे लिए तो मैं मानूंगा, अगर आपके लिए तो आप मानेंगे। तो इसलिए हमें तो कोई, आई डोंट केयर। तू नहीं मानता, तू है कौन है भाई? हाँ, आपको पता है, जाके बाइबल पढ़ना। अभी मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। 400 लफ्जों वाले पादरी अखियब ने पाले हुए थे। कितने? 400 प्रीस्ट। बेहतरीन, गवर्नमेंट की तरफ से खाना, गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ। और वो लफ्जों के थे, ठीक है। और एक मकाया था जो गरीब था, टूटे फूटे लफ्ज थे। अब आप पढ़ लेना, बाइबल में लिखा है। और वो 400 नबियों के अंदर झूठ बोलने वाली रूह डाली गई। कौन सी? लिखा हुआ ना सलातीन में। ये लफ्जों वालों बंदों से बच के रहना भाई। समझ लगी आपको? हाँ, चले, अब चले, आगे चले। और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। 13वीं आयत। क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। हाँ, और उससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं वो हम, और वो हम में है। और सुन ले आगे। और हमने देख लिया है, हमने देख लिया है, और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। करके भेजा है, निजात दहिंदा। अगली Yes। आयत। जो कोई इकरार करता है यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता सुन है ले। और वो खुदा में। वो खुदा में, तो हम दिलो जान से इकरार करते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दिलो जान से इकरार करते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। आगे सुने 16वीं आयत। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए, ठीक है। और हमें उसका यकीन है। हाँ, खुदा मोहब्बत है। 2-3 गवाहियां, 2-3 गवाहियां, एक नहीं 2 हो गई। यस, ऊपर भी पढ़ा मैंने 8 आयत में, खुदा मोहब्बत है। यस, दूसरी फिर गवाही, खुदा मोहब्बत है।
आगे और जो मोहब्बत में कायम रहता है। सुन ले, जो मोहब्बत, अबे तो शोर बीवी, बीवी शोर की मोहब्बत में कायम ही नहीं है। ऐद तो कर रहे थे, जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, और 2 साल बाद तू अपने माँ बाप के घर जाके बैठ जाती है। माँ बाप से ऐद थोड़ी की है। और आगे से वो भी कोई जानवर का बच्चा निकलता है, वो अपनी बीवी को पाल ही नहीं सकता है। मोहब्बत है, मोहब्बत फना हो जाती है। मोहब्बत जान देती है, जान लेती नहीं। तो जान लेने के लिए वो मोहब्बत नहीं है, फ्रॉड है, धोखा है, सब ढोंगबाजी है, रियाकारी है। जो अपनी शादियों को बावकार और बा मोहब्बत बनाओ, देखना आपको शादी का लुत्फ आएगा, आपके घर के अंदर सुकून हो जाएगा। माफ करें एक दूसरे को, एक दूसरे के आगे छोटे बन जाएं, कोई बात नहीं। जान लेने की बात ना करें, जान देने की बात करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, यू आर द क्रिश्चियन, समझिए। तो वहां ऐद कर देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, चल ढोंगी, रियाकार। मर्द का बच्चा वो होता है जो ऐद करता है, वो निभाता है। और मर्द की बच्ची भी वो होती है जो ऐद करती है, वो निभाती है। और हम तो खुदा के बच्चे और बच्चियां हैं, हमें कितना ज्यादा निभाना चाहिए। आगे चल। और हमें उसका यकीन है, खुदा मोहब्बत है, हाँ। और जो मोहब्बत में कायम रहता है, हाँ। वो खुदा में कायम रहता है। सुन ले जी, वो जो मोहब्बत में, जो मोहब्बत में या ऐसी जाहिल औरतें हैं जो अपने शोर के लिए तवीज धागे करवाती हैं, हाँ, जहालत है। मैं कहता हूं, जब आपने अपने शोर से प्यार कर लिया है, प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं है। आमीन, करके देखो, आमीन, फ्री में। यस, प्यार तो प्यार है, जो मैंने लफ्ज ठीक नहीं बोला है, लेकिन मोहब्बत में पावर कहता हूं। यस, जादू में इतनी पावर नहीं है कि किसी को बदल दे, मगर मोहब्बत में इतनी पावर है कि वो बदल दे। आमीन, यस, मोहब्बत करके देखो। अब समझ से बाहर है, जिसके साथ रहते हो उससे प्यार नहीं करते, जिसको देखा है उससे प्यार नहीं करते, जिसके साथ जिंदगी ऐद किया, जिंदगी गुजारने, उससे प्यार नहीं करते। कौन सी मोहब्बत है आपके अंदर? सुने जी, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है। कामिल, कामिल, मुकम्मल जी, ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो। हाँ? क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। जैसा वो है, जैसी मोहब्बत उसमें, उसने हम में भी डाल दी। अगली आयत, मोहब्बत में खौफ नहीं होता। सुन ले जी, खत्म करने लगो, मैं खत्म करने लगो मसला। अच्छा, मेरा टाइम देखना है तो मैं दस दूंगा। अच्छा, अब सुने जी, बड़ी कमाल बात करने लगा। मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मोहब्बत में डर नाम की चीज मोहब्बत में नहीं है। डर नाम की चीज मोहब्बत में नहीं है। और अगर आप डर डर में सारे काम कर रहे हैं तो मोहब्बत नहीं है। अगर मैंने सफाई ना की तो मेरा शोर मुझे मारेगा, अबे डर से नहीं, मोहब्बत से करना है। अगर मैंने कपड़े इस्त्री न किए तो शोर मेरा मारेगा, डर है। शोर को डर होता है, अगर मैंने अपनी बीवी की बात ना मानी तो मुझे छोड़ के चले गए, डर है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत डर को निकालती है। और मैं आपको बताऊं, हम जितने काम कर रहे हैं डर की वजह से कर रहे हैं। यकीन जाने कई मर्तबा किसी रिश्तेदार का कोई प्रोग्राम होता है, आप दिल पे हाथ रख लेना, आपका दिल नहीं करता जाने को, लेकिन डर है यार, की कहेंगे। डर है, असी ने गए तो वो, हमने गए तो वो भी नहीं आएंगे। ओ, वो उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार मर गया है, नहीं यार ना गए तो फिर अच्छा नहीं लगता। डर है।
मोहब्बत से थोड़ी जा रहा है तू डर से जा रहा है। ये डर निकालना। मेरा दिल कर रहा है तो मैं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। और जब भी जाऊंगा डर से नहीं, मोहब्बत से जाऊंगा। दिखावा बहुत है और दिखावा डर की वजह से है। यकीन जाने बहुत सारे लोग तो सिर्फ खुदा की इबादत इसलिए करते हैं, वो दोजख से डरते हैं। मर जाएंगे यार, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। हम इसलिए इबादत नहीं करते। नबी कहते हैं हम उसकी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और मोहब्बत डर को, इसे हमारी इबादत देख लो, कुछ डर है, कुछ तालियां बजाने का डर है, कोई अमन कहने का डर है, कोई हालेलुया का डर है, कोई डर खत्म हो चुका है। क्योंकि हम डर की वजह से नहीं उसकी इबादत करते, हम मोहब्बत में उसकी इबादत करते हैं। बैठे हैं, आप समझ लगी है? ये फर्क है मैसेज बिलीवर में और दुनियादारों में। और अभी तक आप डर रहे हो, घर में डर है, फिर मोहब्बत नहीं है। डर नहीं होना चाहिए। बच्चा अच्छा खासा आता है, उसमें माँ बाप पहले सबसे पहले डर बिठाता है। वो कोई डर नहीं लेकर आता, सारे डर माँ बाप बिठाता है और स्कूल वाले बिठाते हैं। स्कूलों ने सत्यानाश जो किया आपकी नस्ल का, वो किसी ने नहीं किया। पढ़ाओ तुम, पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो जिंदगी बदल के रख देगा। क्योंकि हमारा कायदा कोई और है। पैदा होते ही स्कूल में भेज दो डर। बैठ जो टीचर क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेगी, होमवर्क नहीं, टीचर सजा दे दे। डर नहीं तो और क्या है। एक इतना सा बच्चा 3 साल का, डाई प्यारा मासूम नन्ना मुन्ना, वेरी क्यूट, और उसके अंदर डर डाल दिया आप लोगों ने। कितना डर है बच्चों को, घर पे आके माँ बाप का जीना आराम किया होता है। नहीं टीचर ये बोलेगी, टीचर ये बोले, टीचर तेरे शूज ने ये डर डाल दिया है। उसको क्या पता लफ्ज क्या होते हैं, उसको क्या पता है लफ्ज मोहब्बत लफ्ज क्या है। मुझे बताएं, एक और बात बताता हूं आपको। बच्चा जो छोटा होता है 2.5-3 साल का, उसको कभी उसके सामने फूल रखो, वो उससे प्यार करेगा? करेगा, प्यार करेगा। वो तो कुत्ते से भी प्यार करता है। बच्चा करता, कुत्ते से भी प्यार करता है, जानवर से प्यार करता है। जो भी चीज़ प्यार करता है ना, तो फूल उसके सामने रख दो, वो फूल से प्यार करेगा, वो जानवर से प्यार करेगा। लेकिन उसको कभी भी नहीं पता है उसके अंदर उनमें डिफरेंस क्या है, उसको नहीं पता है। ये लफ्ज़ सिखाते हैं, ये गुलाब है, ये मोती है, ये चमेली है, ये उसके लिए सभी फूल हैं। वो सबसे यकसा प्यार करता है। ये नफाक, ये डिफरेंस, ये अलग अलग चीजें ये इंसान डालता है। बच्चे में नफाक नहीं है। बाइबल में लिखा खुदा को उससे नफरत करायत है जो पाइयों में नफाक डालता है। खुदा चाहता है मोहब्बत करे, तो कभी कभी लफ्ज जो है नफाक डालते हैं। तो बच्चा साफ सुथरा है, उसके अंदर आप डर डालते हैं, आप डर बिठाते हैं। खत्म किया मैंने जी, आगे आगे पढ़ें। बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती क्या जी? कामिल मोहब्बत, जैसे आपकी मोहब्बत कामिल बढ़ेगी। आपने तो मुझे लगता है कच्ची पक्की भी नहीं मोहब्बत की थी। इतनी तो डर है छोड़ जाएगी, छोड़ जाएगा। अरे पहला कहता भी नहीं पड़ा है। और इधर लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं। डर ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। हम मोहब्बत करें, लफ्ज नहीं, जेन्युइन लाइफ। अब समझ लग गई है? कामिल मोहब्बत डर को दूर कर देती है। तो कामिल मोहब्बत तो खुदा की मोहब्बत है ना। जब वो आएगी तो डर निकलेगा। डर निकलेगा तो हम उसकी इबादत डर की वजह से नहीं करते भाई। डर वर कोई नहीं है, प्यार है। ये प्यार से सब कुछ हो रहा है। ये प्यार से लोग दे ये क्या दे रहे हैं, ये प्यार से लोग चंदे दे रहे हैं, प्यार से कुर्बानियां दे रहे हैं, प्यार से खाने खिला रहे हैं, प्यार से सफाइयां कर रहे हैं, प्यार से सब कुछ कर रहे हैं। प्यार है, आमीन। मोहब्बत है।
कोई डर खौफ नहीं। तो कामिल मोहब्बत क्या करती है? खौफ को, हाँ जी आगे चले। क्योंकि खौफ से अजाब होता है। सुन ले, अजाब आपके घरों में इसलिए है कि डर बहुत है, क्योंकि खौफ से अजाब। अब समझ लग रही है आपको क्या होता है खौफ से भाई स्टीफन? अजाब होता है। हाँ जी, टॉर्मेंट, टॉर्मेंट लफ्ज है इंग्लिश में। टॉर्मेंट का मतलब था अजियत देना, जैसे ना खटमल नहीं काटता, रात में सोने नहीं देना, या मच्छर। अबे मुसीबत है यार, अजाब है यार, कोई दवाई लगाओ। ये अजाब, हाँ अजियत, अजियत समझ रहे हैं ना? टॉर्मेंट, अजियत। आमीन। तो जहाँ डर है वहाँ अजियत, अजियत से जी रहे हैं। हाय हाय, ये मत्थे भी लगना पड़ेगा। सुबह सुबह कौन मिल गया है? तुझे अजियत दी गई है। जहाँ डर है वहां पर अजियत, अजियत। इसलिए कई लोग घर से निकलते हैं, शुक्र है कि 2-4 दिन बाहर आया वहां। अबे तू क्या जेल से निकल, अजियत से निकल कर आया तू। हालेलुया। हाँ, तो जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ डर है, जहाँ डर है वहाँ अजियत। अजियत में लोग, अजियत में बेचारे काम कर रहे हैं, अजियत में रोटी खा रहे हैं, अजियत में नमक ज़्यादा भी हो खा जाते हैं चुपचाप। मिर्ची ज़्यादा हो मुंह सड़ दो। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना मना है। मोहब्बत नहीं है, अजियत। अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्जी का कलर नहीं करा सकते, वही बीवी तो पूछना पैदा है। और सुने, अगर अपनी मर्जी का ले भी आए हैं, उन्हें कहना वापस करा के। ये सही नहीं है। और बेचारे लिए साहब बोले, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है। यस, आमीन। जब मोहब्बत है, सरताज तेरी पसंद मेरी पसंद है। आमीन। तू ले आया तो एंड है। आमीन। और अगर बीवी कुछ ले आई है तो तेरी पसंद मेरी पसंद है। आमीन। आने दे, कोई मसला नहीं। यस, मोहब्बत हो गई। यस। और जहाँ मोहब्बत नहीं वहाँ अजियत, डर है, अजियत है, तो थे लड़ाई शुरू हो जानी है। शोर ने कहना नहीं ठीक है, बीवी ने कहना नहीं ठीक हो गया, ठीक है, वो बोलेगी नहीं ठीक, फड्डा हो गया। अब बेचारा अंदर से हारना तो बंदे ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना है। जब मोहब्बत राज करेगी, हालेलुया, हालेलुया, घर में सुकून होगा, आमीन। अजियत नहीं होगी, Yes. परेशानी नहीं होगी, Yes. टॉर्मेंट नहीं होगी, Yes. गुस्सा नहीं होगा, Yes. झगड़ा नहीं होगा, Yes. गाली गलौज नहीं होगा, प्यार होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, और मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। आमीन। अभी तो मैंने 13वां बाब नहीं खोला, पहला करंथियों 13वां बाब, अब घर में जाके पढ़ना। मोहब्बत का खलासा है वहां पे, मैंने खत्म किया जी। अगली याद पढ़ें, खत्म करें इसको जी भाई। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। कोई खौफ डर रखने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। पहले डर निकालो, मोहब्बत फिर आएगी जी। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे पहले मोहब्बत रखी। उसने हमें नमूना दिया भाई, उसने मोहब्बत की है जी। आगे अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत सुने रखता सुने, ये हूं, दावा करने वाला, मैं खुदा से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं खुदा के लिए मर भी सकता हूँ। भाई खुदा के लिए मरना आसान है, जीना मुश्किल है। तो उसके कलाम के मुताबिक जी कर दिखा, तुझे इसलिए भेजा। आगे सुने सुने, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से दावत रखे तो ये झूठा है। अपने भाई से अदावत, पता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अदावत? हसद को। अगर अपने भाई से क्या करे? हेट, नफरत, अदावत रखे तो वो क्या है? पढ़े दोबारा, झूठा है। सुन लो जी। ए झूठे, तेरे से शराबी अच्छा है।
नबी ने बोला भाई। आमीन। ए झूठे, यस, तुझसे शराबी अच्छा, भले पादरी झूठा हो या बिशप झूठा हो, उससे शराबी अच्छा। इसलिए जीसस शराबियों के साथ बैठ के खाते पीते थे। लगाओ फतवा, जिसने फतवा लगाने लगाओ, क्योंकि वो प्यार करते थे। उन्हें पता था ये इनके अंदर कहीं ना कहीं बीज मौजूद है। मुझे बताएं, यीशु मसीह ने कसबियों को बचाया, कसबियों के साथ बैठे। वो सामरी औरत कसबी थी, एन फेल के वक्त एक पकड़ी गई, उसे भी बचाया। कसबियों के साथ बैठते थे, शराबियों के साथ बैठते थे, क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। उन्हें पता था ये फकीर फरीसियों से अच्छे हैं। जीसस को पता था उनसे, उनके साथ बैठने से बेहतर है इनको बैठो, झूठों के साथ नहीं बैठना। जो कोई, आखिरी आयत खत्म किया जी, पढ़े भाई। झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। क्लियर कट इसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या तशरीह करूंगा, मेरा बाप भी नहीं कर सकता। सीधा सीधा कलाम है, तफसीर में जाओ, उसमें जाओ, उसमें। अबे जो लिखा सीधा सीधा तू मान, लफ्जों के पीछे, बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन। ये लाइनों के अंदर एक खाली जगह होती है ना, असल मैसेज वहां होता है। वो दिल से जो पढ़ता है उसको मिलता है। आप समझ लग गई है? लफ्जों की बात नहीं मैं कर रहा, बड़ा क्लियर कट। जी भाई जरा दोबारा इसको पढ़ दें, इसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूं। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने नहीं देखा, उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता। भाई 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 भाई, ये भाई भाई है, कोई भी हो, सगा भाई हो, चर्च वाला भाई हो, कोई भी भाई भाई है। जो अपने भाई से प्यार नहीं करता है, सुन लें, वो दावा जो मर्जी करे। क्या लिखा भाई? उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी। सुन ले, नहीं सही तरीके से दोबारा पढ़े मुझे। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, आगे क्या लिखा? वो खुदा से भी जिसे, हाँ खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। बाय बाय टाटा। जो अपने भाई से प्यार नहीं करता है वो खुदा से भी नहीं कर सकता। कंक्लूजन ये है। इसलिए मैं अपने भाइयों से प्यार करता हूं। अब भाई लोग जो हैं वो सब हैं, जितने भी हैं, ठीक है। तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है भाई? स्टीफन जरा इसको दोबारा पढ़ो। मैंने ख़त्म कर रहा हूं मैं ये दोबारा पढ़ के, ज़रा सीक्वेंस में सुकून से आराम से मुझे समझ लगनी चाहिए जी। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता। भाई जिसे आपने देखा है, अब देखा है ब्रदर मैडम, हमारा भाई हमने देखा है, तस्वीर है ना, तो इससे प्यार नहीं करते तो जीसस को तो हमने देखा ही नहीं है। क्लियर हो गया? आमीन। इसलिए नबी ने कहा था अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सुन ले ब्रदर मैडम ने, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपना भाई कहोगे। इसलिए हम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं। जो कोई अपने भाई से प्यार नहीं करता है तो ब्रदर ब्रैनम भी हमारा भाई है, आप लोग भी मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। जितने भी मैसेज बिलीवर हैं, जितने भी क्रिश्चियन है, रियल क्रिश्चियन है, वो हमारे भाई हैं। तो हमें उनसे, अगर हम उनसे प्यार नहीं करते तो हम खुदा से भी। तो यही एक तरीका परखने का, चेक करने का। ये आयत पढ़ दें, खत्म किया मैंने जी। जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता, और हम उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई नहीं समझ नहीं लगी, दोबारा पढ़े जी। वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा, ये वाली आयत जी, थैंक यू जी। वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता, और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कौन सी आयत है ये? 21वीं आयत है, ठीक है जी। सुन ले जी, 20वीं आयत है। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, यस, समझ लग रही है ना एक एक लफ्ज की? आमीन। हाँ, ये तरीका है। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है। तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है
मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। सब कहेंगे आमीन। तो इसीलिए मेरे जितने भी भाई मैसेज बलीवर हैं, कोई ऐसा भाई नहीं है जिससे मैं प्यार नहीं करता। अगर किसी को ये तासुर जाता भी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बहुत ही अजीज़ भाई जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। पास्टर जमील साहब जो हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे, वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। पास्टर साजिद सरदार साहब जो हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मेरे भाई हैं। आशर सादक साहब, पास्टर आशर सादक साहब जो हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। पास्टर जावेद जॉर्ज, पास्टर अनवर जावेद, पास्टर अकरम रोशन, पास्टर वॉल्टर मसीह, पास्टर मून अकील, पास्टर शहजाद मसीह, पास्टर सुनील मसीह, पास्टर इशफाक मसीह, पास्टर जबरान गिल, पास्टर शमोन गिल। देखिए मैं नाम ले लेके क्यों कह रहा हूँ, मैं ये ऐत पूरी करना चाहता हूँ। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता वो खुदा से भी नहीं करता। समझ, नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और दिल से प्यार करता हूं, कोई नफाक नहीं है। देखे कहीं अगर अदम इतफाक हो तो वो अलग बात है, छोटी मोटी वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मोहब्बत सबसे बढ़कर है। जबरान गिल साहब, पास्टर शमोन गिल, पास्टर इरफान शहजादा साहब, पास्टर जावेद सुल्तान साहब, पास्टर जावेद बरकत साहब, पास्टर तारक नियामत साहब, पास्टर तारक रंधावा साहब, पास्टर साजिद मट्टू साहब, पास्टर इलियास पेशावर में, पास्टर एल्बर्ट साहब, पास्टर फरवान मसीह, पास्टर अख्तर, पास्टर वकास, पास्टर इरफान माइकल, पास्टर इजाज, पास्टर शकील, पास्टर रफ़ीक भट्टी, पास्टर दानिश भट्टी, पास्टर एसएल खोकर, पास्टर मुश्ताक, पास्टर अकमल, पास्टर तनवीर, पास्टर इश्तियाक और पास्टर रफ़ाकत, पास्टर शाहिद साहब, पास्टर सागर, पास्टर यकूब, पास्टर लाबन, पास्टर पुन्नू, पास्टर बशारत, पास्टर शहजाद आलम, पास्टर शहजाद जो खारिया में हैं, पास्टर आसिमुल जोसेफ साहब जो पेशावर में हैं, मर्दान में हैं, और बाकी इनके अलावा जितने भी खुदाम हैं, कराची फेलोशिप के जितने भी मुनाद हैं, आई लव देम विद माई हार्ट। इसके अलावा जितने भी खुदाम है, रियल क्रिश्चियन है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, और अगर मैं इनसे प्यार नहीं करता तो फिर मैं झूठा हूँ। ये आयत में क्या लिखा हुआ है, 20वीं आयत में, दोबारा पढ़ता हूँ। ये आयत आपने ऐसे पूरी करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। समझ लग रही है ना? ये जेन्युइन मोहब्बत है। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। तो इसीलिए भाई किसी से अदावत नहीं है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकते। इसीलिए पास्टर अरशद साहब, पास्टर पतरस यकूब, पास्टर किशन साहब, पास्टर इकबाल साहब, ये बाकी जितने भी खुदाम हैं, पास्टर माज साहब, पास्टर पलूस साहब जो हैं, इन सब से मैं प्यार करता हूँ। और इसके अलावा जितने भी मुबश्शिर हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं, आप सब बड़े मेरे लिए ख़ास हैं, बड़े अहम हैं, और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और आप मेरे बहन भाई हैं। आई लव यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनते हैं। उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। लेटर ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल। ऐश शाही खानदान सिर्फ एक ही शनाख्तशुदा जगह मौजूद है जहां आप जाकर खुदावन को अपने फरिश्ता के वसीला बात करते हुए सुन सकते हैं, जबकि वो आपको बताता है, हमेशा याद रखो तुम खुदा के बच्चे हो, एक शाही खानदान और एक शाही खून हो। इस दुनिया में तुमसे बेहतर किसी का खून नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो जो पूरी दुनिया में फैले हुए हो और जिन्हें मैंने मसीह के लिए पैदा किया है। हम खुदा का शाही खानदान है जिनकी नसों में शाही खून दौड़ता है। ये वो बच्चे हैं जो मसीह के लिए खुदा की आवाज से उसके अजीम नबी के जरिए बोलते हुए पैदा हुए हैं। दोस्तों, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रदर ब्रैनम, क्या दुल्हन को जेफरसनविल या फिर एरिज़ोना की जानिब रुख करना होगा अगर वो रैप्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं?
बस बिस्तर में 2 होंगे, मैं एक को ले लूंगा और दूसरे को छोड़ दूंगा, और मैदान में भी 2 होंगे, मैं एक को ले लूंगा और दूसरे को छोड़ दूंगा। देखें तो वो शायद पूरी दुनिया के चौगिर्द वो एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे ताकि चीजों को मिलकर कर सकें, लेकिन इनके कई छोटे ग्रोह पूरी दुनिया के चौगिर्द फैले होंगे। जिस्मानी तौर पर हम एक ही वक्त पर एक ही जगह में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन खुदा को जलाल मिले उसके पास दुल्हन को इकट्ठा जमा करने के लिए इससे भी अजीम मंसूबा था। हम तमाम चर्चें और जमातों के लिए दुआ गो हैं जो पूरे मुल्क में से छोटे माइक्रोफोन के चौगिर्द इकट्ठे हुए हैं, मगरबी साहिल से लेकर एरिज़ोना के पहाड़ों तक, वहां से नीचे टेक्सास के मैदानों में, और वहां से मशरकी साहिल तक पूरे मुल्क में खुदावंद जहां भी वो जमा है। कई घंटों के फर्क के बावजूद भी हम फिर भी खुदावंद वक्त में हैं और आज रात इकट्ठे बतौर एक यूनिट जमा हुए हैं। ये ईमानदार हैं जो मसीहा के आने के मुंतजिर हैं। आज ना ही वो सिर्फ अपनी दुल्हन को इस मुल्क के चौगिर्द इकट्ठा कर रहा है, बल्कि वो हमें दुनिया के 7 बड़े आज़मों में से इकट्ठा कर रहा है। अफ्रीका से लेकर अंटार्कटिका तक, नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी वो अपनी दुल्हन को बतौर एक यूनिट इकट्ठा जमा और मुत्तहिद कर रहा है ताकि वो खुदा की आवाज को सुन सकें। उसने हमें चर्च जाने के मुतालिक बताया, हत्ता कि जहां आधे कलाम को सिखाया जाता है, जब तक हम एक ऐसे चर्च को तलाश ना कर ले जो पूरे कलाम को सिखाता है। खुदा की तारीफ हो क्योंकि दुल्हन ऐसी जगह को तलाश कर चुकी है। खुदा की आवाज जो कि टेप्स पर है वही पूरा कलाम है। आया कि आप अपने होम टेप चर्च में हैं, अपने चर्च में जहां कई खानदान इकट्ठे होते हैं, या फिर अमेज़न या अफ्रीका के जंगलों के किसी झोंपड़ी में जहां कहीं भी आप खुदा की आवाज को आपसे फोन से कान तक सुनने के लिए प्रेस प्ले करते हैं, तो फिर आप एक मुकम्मल कलाम का चर्च हैं। हम उस मुकम्मल कलाम के चर्च को तलाश कर चुके हैं और हम आपको दावत देते हैं कि आएं और इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर हमारे साथ जुड़ें, जबकि हम सुनते हैं सवालात और जवाबात पार्ट 4 64-0830 E. Brother Joseph Branham. God bless you and shalom.